नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे के नए व्यावसायिक भवन का लोकार्पण किया गया। यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर 13 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 मंजिला नवीन भवन का लोकार्पण सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित रेलवे स्टाफ की उपस्थिति में किया गया। भवन का शिखर महाकाल मंदिर के शिखर की तरह बनाया गया है। यहां से बाहर निकलते ही यात्रियों को विशालकाय शिवलिंग दिखेगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को लगेगा कि वह धर्म नगरी उज्जैन में पहुंच गए हैं। स्टेशन परिसर में बने नए भवन पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके प्रथम तल पर टिकट विंडो, प्रथम श्रेणी यात्री प्रतीक्षालय, फूड प्लाजा, वेटिंग हॉल बनाया गया है। दूसरी मंजिल पर कार्यालय के अलावा रिटायरिंग रूम है। वहीं तीसरी मंजिल पर अधिकारियों के लिए रिटायरिंग रूम व कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया गया है। भवन के अगले हिस्से में विशाल शिवलिंग, फव्वारा और भवन की छत पर महाकाल मंदिर की तर्ज पर शिखर बनाया गया है, जो देखने में बेहद ही सुंदर है। इस बाबत जानकारी देते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया, जिसमें लगभग 30 रूम है, वेटिंग रूम है, 30 रूम में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, कॉन्फ्रेंस रूम है। यह 3 मंजिला जो है भवन है, जिसमें लिफ्ट है और साइड में एक जगह से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक्सीलेटर सुविधाएं भी दी गई है, जिससे बुजुर्ग वृद्धजन जिनको पाँव में तकलीफ है वो आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। ऐसे ही हमारे 2 प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन और तैयार हो गए लगभग, उनको भी बहुत जल्दी हम लोकार्पित करेंगे। एक विक्रमनगर रेलवे स्टेशन और एक चिंतामण रेलवे स्टेशन। ये जो भी हमको सौगातें मिल रही है, ये कहा जाता था कि सिंहस्थ में ही उज्जैन का विकास होता है, तो ये मिथ्या और झूठी साबित हो रही है। विकास सतत हो रहा है और ये सब सिंहस्थ में हमारे लिए बहुत सहायक होंगे। पर्व स्नान होते हैं, त्यौहार होते हैं, लाखों जनता उज्जैन में आती है, जिससे उनको आवागमन में भी सुविधा होगी और आराम के लिए भी जगह मिलेगी। अब हम एक प्रयास और कर रहे हैं कि इसकी छत पे हमको रेस्टोरेंट की अनुमति मिल जाए, जिससे कि शुद्ध शाकाहारी हम भोजन भी अवेलेबल करवा दें रेल यात्रियों को और अल्पाहार की व्यवस्था भी करें। महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने तय किया ट्रैफिक प्लान। कर्कराज मंदिर एवं कार्तिक मेला ग्राउंड पर रहेगी पार्किंग। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर 3 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पार्किंग स्थल से कतार में लगने के लिए श्रद्धालुओं को 200 से 500 मीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। दिव्यांग, बुजुर्ग व बच्चों को पार्किंग स्थल से कतार तक परिवहन सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। इसके लिए करीब 80 ई-रिक्शा व टाटा मैजिक चलेंगी। पहला पार्किंग स्थल कर्कराज मंदिर ग्राउंड पर रहेगा। इंदौर व आगर रोड से आने वाले चौपहिया वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पार्किंग मिल सकेगी। दूसरा पार्किंग स्थल कर्कराज मंदिर से 100 मीटर आगे चलकर भील समाज की धर्मशाला के ग्राउंड में रहेगा, जहां 2 पहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। तीसरा पार्किंग स्थल कार्तिक मेला ग्राउंड शंकराचार्य चौराहे पर रहेगा। यहां बड़नगर व आगर रोड तथा खाक चौक, पिपली नाका व जूना सोमवारिया क्षेत्र की तरफ से आने वाले छोटे बड़े वाहन पार्क हो सकेंगे। सभी पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को पैदल चलकर गंगा गंगोत्री गार्डन के पास बने क्लॉक रूम तक पहुंचना होगा। यहां जूते चप्पल आदि सामान रखने के बाद श्रद्धालु गार्डन के बीच से होकर चारधाम मंदिर जाने वाले रास्ते तक जाकर कतार में लग सकेंगे। दर्शन के बाद हरसिद्धि चौराहा होते हुए पार्किंग स्थल पर पहुंच सकेंगे। इस बाबत जानकारी देते हुए ट्रैफिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया, श्रद्धालुओं को सीधा दिशा देने के लिए बहुत स्पष्ट है कि हमने साइनेज लगा रखे हैं। हमारे ट्रैफिक पॉइंट खड़े हुए हैं, पार्किंग जगह निश्चित है, वहाँ पर जाने के लिए हम उनको अलाउंस कर रहे हैं पीए सिस्टम से, और रोड पे साइन लगा रखे हैं और ट्रैफिक के हमारे पॉइंट हैं, वो उनको बताएंगे कि आपको कहाँ गाड़ी खड़ी करना है और कहाँ से आपको मंदिर पे दर्शन के लिए एंट्रेंस लेना है। सर, कितनी पार्किंग व्यवस्था की गई है और चारों मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या रास्ते तय किए? बड़नगर, उनेल और नागदा से जो वाहन आएंगे वो मुल्लापुर होकर शंकराचार्य होकर कार्तिक मेला ग्राउंड पे आएंगे। देवास और मक्सी रोड और इंदौर से जो आएंगे वो शांति पैलेस होकर हरिपाटक चौराहे, हरिपाटक चौराहे से लाल पुल के नीचे से होते हुए कर्कराज पार्किंग में जाएंगे और ठाकुर भील समाज धर्मशाला की पार्किंग में जाएंगे। ये मार्ग निर्धारित किए गए हैं। शिव नवरात्रि के 5वें दिवस भगवान महाकाल ने मन महेश स्वरूप में दिए दर्शन। बड़ी संख्या में भक्तों ने निहारा। महाकालेश्वर मंदिर में 9 दिवसीय शिव नवरात्र के दौरान होने वाले रोजाना श्रृंगार में 5वें दिन भगवान का श्रृंगार मनमहेश के रूप में किया गया। दरअसल शिव नवरात्र पर रोजाना भगवान महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है।
शुक्रवार को 5वें दिन होलकर मुखौटे का श्रृंगार का क्रम था। इसकी जगह 5वें दिन मंदिर में शाम को पूजन के बाद बाबा महाकाल का मनमहेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए पंडित दिनेश त्रिवेदी ने बताया, भगवान महाकालेश्वर का आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में 5वां दिन है। भगवान महाकालेश्वर का मन महेश्वर का दर्शन हो रहे हैं और शुरू दिन वस्त्र धारण हुए, नाग धारण हुए, उसी के अंतर्गत आज 5वां दिन है। भगवान महाकालेश्वर का मन महेश्वर का दर्शन हो रहे हैं। नवरात्रि में ही यह विशेष तौर से पूजन होती है, श्रृंगार होता है, महापूजन होती है। इत्र से, केसर से, चंदन से भगवान का लेपन होता है, श्रृंगार होता है। उसकी भगवान महाकाल की झांकी बनाते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, नए प्रकार की मिठाई लगाते हैं। विशेष तौर से महाआरती होती है। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद, नवरात्रि की शुभकामना। जय महाकाल। गला दबाकर हत्या एवं शव कुएं में फेंकने के मामले में गिरफ्तार 2 भाइयों को सबूतों के अभाव में न्यायालय ने किया बरी। थाना पवासा क्षेत्र निवासी राजेश की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव कुएं में फेंक दिया गया, जिसमें पुलिस ने भीम सिंह व उसके भाई को आरोपी बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, मगर पुलिस द्वारा उपयुक्त सबूत न पेश कर पाने पर न्यायालय द्वारा दोनों भाइयों को दोषमुक्त कर दिया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए पैरवी कर रहे अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा ने बताया, देखिए, थाना पवासा का ये मामला था और राजेश की हत्या हुई थी। कुएं में उसका गला दबा के जो है उसको कुएं के अंदर फेंक दिया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, डेड बॉडी रिकवर हुई और मौके से ही भीम सिंह और उसके भाई दोनों का जो है आधार कार्ड मिला। चूंकि विटनेसेस ने बताया था कि अंतिम बार जो है मृतक इनके साथ देखा गया था, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे पुलिस ने ये माना कि ये दोनों आरोपी जो इसके रिश्तेदार हैं, आपस में भाईबंद लगते हैं, इन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर हत्या करी है और कुएं के ठीक पहले ये लोग अंतिम बार साथ में देखे गए थे। जहां लाश मिली कुएं के आसपास इनके जो है आधार कार्ड भी जब्त हुए थे और इस घटना के कुछ दिन पहले इन्होंने मृतक के साथ मारपीट की थी। इस बात की साक्ष्य उसकी पत्नी ने दी और पत्नी ने यह बयान दिया था, मृतक की पत्नी ने, कि इनको हम साथ में जो है यही मेरे पति को लेकर गए थे। इन सब आधारों पर पुलिस ने केस बनाया था, पर चूंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था और कंप्लीट चेन मिसिंग हो रही थी, इस बेसिस पे हमने कहा कि फॉल्स और कॉन्कॉक्टेड केस है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो किया है उसमें कोई डायरेक्ट या क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है और चूंकि आधार कार्ड वगैरह जो जब्त होना बता रहे हैं, वास्तव में प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जब पुलिस पहुंची तो एक दिन पहले उनको कहीं आधार कार्ड नहीं दिखता और अचानक अगले दिन वहां से आधार कार्ड मिलने लगता है। इनिशियल मर्ग के स्टेटमेंट मिली है, उसमें कोई लासिन की एविडेंस नहीं है, जबकि अगले दिन ये बता रहे हैं कि नहीं साहब, वो जो है मेरा पति जो है भीम सिंह और दिनेश के साथ ही गया था। तो हमारा यह कहना था कि जो है वो गवाहों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है और इस आधार पे जो है हमने पॉइंट रेज किया और कोर्ट ने आज दोनों आरोपियों को, सगे भाइयों को दोषमुक्त कर दिया है। आज जेल से वो रिहा हो जाएंगे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए ग्राम राला मंडल में किया गया भूमि पूजन। करनी सेना ने निकाली रैली। श्री राजपूत करनी सेना मूल संगठन द्वारा ग्राम विजयगंज मंडी से ग्राम नकलन तक रैली निकाली गई। इस दौरान ग्राम राला मंडल में करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र डोडिया, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौड़, लाखन सिंह बलसेरा व मोहन सिंह की उपस्थिति में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा एक निजी कंपनी के सहयोग से स्काई डाइविंग कैंप का आयोजन उज्जैन और भोपाल में किया जा रहा है। कंपनी अधिकारी ने बताया कि स्काई डाइविंग का शौक पूरा करने अब तक दुबई जाना पड़ता था, परंतु अब यह कैंप 1 व 2 मार्च को भोपाल व 3 से 6 मार्च को उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित स्काई ड्राइवर्स के सहयोग से पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कराई जाएगी, जिसका शुल्क 26,500 से अधिक हो सकता है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड स्काई डाइविंग का इवेंट करने जा रहा है, जो कि एक्सट्रीम एडवेंचर का इवेंट है और मध्य प्रदेश में ये पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें हमने 2 दिन भोपाल में रखा है और 4 दिन उज्जैन में इसको आयोजित हम लोग कर रहे हैं। 1 और 2 को भोपाल में इसका आयोजन होगा और 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक ये उज्जैन में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे उनको पे करके ही वो इसमें भाग ले पाएंगे। और हरियाणा की एक कंपनी है जो ऑलरेडी पिछले 5 साल से वहाँ इस तरह के इवेंट कराती है, उसको ही यहाँ हम लोगों ने लाए हैं
और बहुत ही सेफ तरीके से है। और इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसका पहले जाके निरीक्षण कर चुके हैं और जंप भी कर चुके हैं। तो सुरक्षा के सारे मानकों को देखते हुए इसको हम लोग करा रहे हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। जो 6 दिन की जो बुकिंग्स आई हैं कंपनी को, उसके हिसाब से इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। इसको आगे हम बढ़ाने के लिए भी विचार कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से और एजेंसी की बात हो रही है। जैसे भी इसमें आगे होगा तो इसको और आगे बढ़ाएं। उद्देश्य यही है कि इस तरह के जो इवेंट हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित हों और मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन बने जो कि इन इवेंट के लिए जाना जाए कि इस तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज जो हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित होती हैं। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।